एक ब्लैक इकोनॉमिक सिस्टम से अपने को आगे ले जा रहा है। और जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पटरी पर लौट रही थी, और जिस प्रकार से भारत की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत तमाम विद्यार्थी वहां के आम लोगों के यहाँ विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के 2 महीने पहले बहुत से बच्चे वापस आ गए अपनी फैमिली लेकर। यानी कि वहां पर ये चीजें बहुत पहले से क्लियर थी कि ये होना है, हुआ अब है 1 महीने के अंदर में, लेकिन पिछले 2 महीने से लोग वहां पर भाग रहे थे। दूसरा, अगर आप देखते हैं तो वहां का जो इंटेलिजेंसिया है या वहां का स्किल्ड लेबर फोर्स है वो निकल चुका। जहां तक सूखे मेवे की बात है, ये भारत के दृष्टिकोण से एक तात्कालिक प्रभाव वाली चीज एक छोटे दायरे में हो सकती है, बहुत छोटे पॉपुलेशन के लिहाज से मिडिल क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि भारत जिस प्रकार से अफगानिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ा रहा था, जैसे अभी आलोक रंजन जी ने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक वहां पर हमारी पार्टनरशिप थी, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, और इंडिया का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट था वहां पर, पूरे उनके इकोसिस्टम को उठा करके आप देखें। जिस प्रकार से अब खतरा ये पैदा हो रहा है, वहां का जो इकोनॉमिक हब है वो डिस्टर्ब होने की कगार पर आ चुका है। उसको पटरी पर लाना, क्योंकि लेजिटिमेसी पॉलिटिकल मिलती या नहीं मिलती, लेकिन इकोनॉमिक लेजिटिमेसी एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर से नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जिस प्रकार से उनके यहाँ करेंसी का कोई पता नहीं चल रहा है, कहां पर नहीं है, बैंकिंग सिस्टम पूरा बंद हो चुका है। आप देखिए, आवागमन उन्होंने अपने कंट्री वालों के लिए पूरी तरह से रोक दिया है कि अफगानी बाहर नहीं जा सकते, अंदर आने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत के साथ ही नहीं, कैसे क्या होगा वो कहना मुश्किल है। दूसरा, एक चुनौती जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज की है, क्योंकि तालिबान या इस तरह के जो गुट हैं उनके सामने अब एक और चुनौती यह है कि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कैसे करें। कौन एक्सप्लॉइट करेगा? पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है। चाइना करना चाहता है, लेकिन क्या और कंट्रीज करने देंगे? क्या रसिया साइलेंट रहेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि उनका जो है इकोसिस्टम, पास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन मुस्लिम कंट्रीज के इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब करता है? तो ये एक छोटा अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। देखिए, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, वो चाहेगा कि हमारे इर्द गिर्द फेल्ड स्टेट का जमावड़ा हो, ताकि वो उसका अगुवा बनके, यदि भारत एक सशक्त राष्ट्र रूप में आगे आना चाहता है, तो पाकिस्तान एक फेल्ड इकोनॉमिक स्टेट के रूप में, पॉलिटिकल स्टेट के रूप में आगे आकर के छोटी छोटी कंट्रीज का मुखिया बनना चाहता है, और वो बार्गेनिंग करना चाहता है जो 70s और 80s से अमेरिका के साथ या कभी रशिया के साथ करता रहा है। अब चाइना ने पहली दफे उसको पानी पिलाया है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा पाकिस्तान को बताता हूं, सोचिए उसका रिपरकशन अफगानिस्तान पर क्या होगा। अभी पिछले वर्ष पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक स्टडी कराई कि चाइना ने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जो बिजली प्रोडक्शन का रेट उनका था, तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग उन्होंने कोट ये किया है, भारत का जो वर्स्ट हमारे यहाँ पावर प्रोडक्शन होता है और उसका जो रेट आता है उसके भी कई गुना वहां पर उसका रेट है। अब आप सोचिए कि इस कंडीशन में, पाकिस्तान की अपनी स्टडी है, कोई भारत का नहीं, उनके पार्लियामेंट की स्टडी है अपनी, अगर ये चीज अफगानिस्तान पर लागू होता है तो उसके इकोनॉमिक रिपरकशन, जैसे पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फेल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग, जैसे आलोक साहब कह रहे हैं कि यूएसए की है, खुली किताब है कि वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, वो खाली अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं बाइडेन साहब, और बाइडेन साहब एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहे। बाइडेन साहब एक डमी प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो ये मान के चले कि सिचुएशन और डिटेरियोरेट करेगी। भारत को आगे बढ़ करके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रीजन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्वाड की जैसे बात चल रही है, जो पहले चाइना के खिलाफ बात चल रही थी, वो यहाँ पर भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि काफी इसमें फोर्सफुल बात करनी है। बिल्कुल, भारत को अपनी भूमिका, भारत का वहां पर है, वो उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, जो भारत का इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, लेकिन उसने जो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी उसकी तरफ किया है, और आप चाहे पंचशील में देख लें, चाहे और प्रांतों में वहां कर देख लें, तो जो वहां की जनता है, जो रियल उनका जो है
एसेट है, भारत का जो एसेट वहां पर तैयार हुआ है वो फिजिकल एसेट जी पार्लियामेंट के रूप में या डैम के रूप में ना हो करके वहां एक फिजिकल एसेट है। और जिस प्रकार से सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत आज अगर भारत में आईसीसीआर का, फॉरेन मिनिस्ट्री का जो एक विंग है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और जितना ट्रेन होकर के गए हैं, मैं अपने विश्वविद्यालय में अपने विभाग में खुद देख रहा हूँ, बीइंग एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस प्रकार से उनका आकर्षण बढ़ा। जो हमारे बच्चे हैं कल को यही हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ खड़े होंगे। आज के दिन क्राइसिस है, हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज वी आर लूजिंग, बट व्हाट एवर इन्वेस्टमेंट जिस पर्पज से हमने किया था कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो डेवलप होती है वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करती है, तो उस डिप्लोमेसी को एक नई डिप्लोमेसी है और इस डिप्लोमेसी का लाभ हमको मिलेगा। तालिबान इज ए शॉर्ट लिव्ड एंटिटी और ये जो भी होगा आप देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक बात है। इस तरह के एंटिटीज सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं, आपस में खत्म होंगे। जैसे चर्चा आ रही है पाकिस्तान के लिए कितना डैमेजिंग होगा, अलग देशों के लिए क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं चाइना और ये भी डैमेजिंग हो, क्योंकि अब जो महत्वाकांक्षा है आज के तालिबान की, जिस प्रकार से वो डिप्लोमेसी कर रहा है, वो इकोनॉमिक लीडरशिप भी चाहता है। वो ठीक है कि विश्व के राष्ट्र उसको समर्थन नहीं देंगे, उसका पहला शिकार होगा पाकिस्तान, नेक्स्ट शिकार चाइना होगा, क्योंकि चाइना को एक सबसे पहला कंट्री, चाइना जहां सरकार भी नहीं बनी अभी अफगानिस्तान में, उसको वो वहां पर लेजिटिमेसी दे रहा है। आप सोच सकते हैं चाइना का ग्रीड क्या हो सकता है। तो आई थिंक कि बिल्कुल शायद वहां पर भारत के लिए भविष्य खत्म नहीं हुआ है, आर्थिक भविष्य बेहतर रहेगा। महिलाओं को वहां समर्थन भारत के साथ है, युवाओं का समर्थन, जो समझदार युवा है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन, क्योंकि अगर बिजली वहां पर मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो भारत की वजह से मिल रहा है। मुझे लगता जी है कि बिल्कुल जल्दी भारत को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल ये